नमस्कार फ्रेंड्स। आरएससीटी जो विद्यार्थी कर रहे हैं, जिनके 16 जुलाई को पेपर निर्धारित किया है, उनके लिए मॉक टेस्ट या जो पुराने ओल्ड पेपर है वो हम श्रृंखला लेके आए थे, जिसमें 22 जनवरी 2023 को जो आरएससीटी का पेपर हुआ था उसका आज हम पेपर आपको सॉल्यूशन कराएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। तो हम देरी न करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। सेविंग। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सेविंग एक प्रक्रिया है। ए है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेजों को कॉपी करने की। बी है दस्तावेजों की वर्तमान स्थिति को प्रिंट करने की। सी है संपूर्ण रूप बदलने की। डी है ये सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, मेमोरी से स्टोरेज के माध्यम में दस्तावेजों को कॉपी करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीपीयू और मेमोरी स्थित हैं। अ विस्तार बोर्ड, बी मदरबोर्ड, सी स्टोरेज डिवाइस, डी आउटपुट डिवाइस। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एफटीपी का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी है फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी है फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल, डी है फाइल ट्रांसफ़र प्रोसीजर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है अ, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है? अ है एमएस एक्सेल, बी है एमएस आउटलुक, सी है एमएस पावर पॉइंट, डी है एमएस पेंट। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, एमएस पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और उसे सूचना में बदलना है। अ है इलेक्ट्रिसिटी, बी है डेटा, सी है रॉ मटेरियल, डी है पानी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग निम्नलिखित के उपयोग से कर सकते हैं। अ दस्तावेज, एक्सेल, पीपीटी, बी है यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक, सी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डी है SSOPRSY एक्सप्योर। तो आपका इसका सही आंसर होगा सी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। ये सारे सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं। सातवां क्वेश्चन है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? अ है स्पैम, बी है स्पूफ, सी है स्निफर स्क्रिप्ट, डी है स्पूल। तो आपका इसका सही आंसर होगा अ, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, बी है यूनिवर्सल सीक्वेंशियल बस, सी है आपका यूनिक सीरियल बस, डी है यूनिक सीक्वेंशियल बस। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो है अ, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टीबी, केबी, जीबी, एमबी मेमोरी की इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये सारे जो दिए हुए थे उदाहरण या जो आपके ऑप्शन दिए हुए थे ये सारे गलत थे। इसमें सबसे पहले आपके आता है केबी आता है, केबी के बाद आपका आता है एमबी, एमबी के बाद आता है जीबी, यानी केबी मतलब किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट यानी टीबी। तो ये आपके सारी की जो होती है आपको मेमोरी होते हैं। केबी के बाद होती है एमबी के बाद जीबी के बाद में आपके आती हैं टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल यानी CDR एक है रोड आज डिस्क, बी है राइट इरेज रीराइट डिस्क, सी है सेमीकंडक्टर डिस्क और डी है राइट वंस रोड मैनी। तो आपका इसका सही आंसर है वो है डी, राइट वंस रोड मैनी डिस्क, वर्म जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कथन ए शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने से फाइल फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और यह रिसाइकिल बिन में उपलब्ध भी नहीं होता है। बी है विंडोज़ 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते
अद्वितीय सेटिंग और वरीयता जैसा डेस्कटॉप पृष्ठभूमि स्क्रीन सेवर की अनुमति देते हैं, तो निम्नलिखित में से आपके उपयुक्त कथन चुनने हैं। ए हैं कथन ए सही है, बी गलत है, बी है कथन एक गलत है, दूसरा सही है, सी है कथन एक और दोनों ही गलत है, डी कथन दोनों ही सही है। तो आपका इसका सही आंसर होगा वो है डी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एनिमेशन जैसे प्रभाव हैं जो तब होते हैं जब आप MS पावरपॉइंट 2010 स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। ए है कंट्रोल इफेक्ट, बी है बार ग्राफ, तीसरा है लाइट ट्रांजिशन, तीसरा है स्लाइड बैकग्राउंड। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, लाइट ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण कौन सा है। तो आपका इसका जो सही आंसर इसमें जैसे कि आपको बता रखा है, ए है 114 AZ, बी है AZ 145, सी है A12 AZ, डी है 11 AZ 12। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, AZ 145। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, URL का एक मान्य उदाहरण है। तो आपका इसमें सही आंसर जो है डायरेक्ट में बता देता हूँ आपको, वो है सी, www.vmou.ac.in। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए MS वर्ड 2010 स्लाइड्स के लिए, MS एक्सेल 2010 शीट के लिए, MS पावरपॉइंट 2010 दस्तावेज़ों के लिए। तो मैं आपको बता दूं, MS जो वर्ड है, MS वर्ड से दस्तावेज बनाए जाते हैं और उसके बाद MS एक्सेल से शीट बनाई जाती है, ये सही है, और MS जो पावर पॉइंट होता है उससे स्लाइड बनाई जाती है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी MS एक्सेल 2010 के ऊपर है R, यानी फर्स्ट का है R, सेकंड का है P R, हाँ इसका B, आपका आंसर इसका C सही होगा। यानी MS जो वर्ड होता है उससे दस्तावेज बनते हैं, MS एक्सेल जो होता है उससे शीट बनती है, सही है आपका। MS पावर पॉइंट होता है उससे स्लाइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है विंडोज़ XP, बी है VLC मीडिया प्लेयर, सी है एडोब रीडर, डी है फोटोशॉप। तो आपका इसका सही आंसर होगा वो है ए, विंडोज़ XP। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है एक स्थान जहां भेजे गए ईमेल को रखा जाता है, बी एक स्थान जहां अवांछित ईमेल को रखा जाता है, सी एक स्थान जहां ईमेल हटाया गया है और ईमेल को रखा जाता है। तो आपका इसका सही आंसर है इसमें से कोई नहीं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। अ है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है, बी है OMR का पूरा नाम ओनली मैग्नेटिक रीडर है, सी है स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, डी है प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता HZ में मापी जाती है। तो आपका इसका सही आंसर है वो है ए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। और OMR का जो पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से ईमेल फील्ड दिए गए हैं जब डी संदेश प्राप्त करेगा तो वह कौन से ईमेल पते को देख पाएगा। तो आपके इसके मैं डायरेक्ट से आंसर बता देता हूँ, वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले से का पता है। तो इसका आपका सही आंसर है ए है A1, बी है www.vmou.ac.in, सी है AZ और डी है A1 तो आपका इसका सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS एक्सेल 2010 में एक टूल है जो एक अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है, बुलियन ऑपरेटर, मेल मर्ज, सी है गोल सेक और डी है बुकमार्क। तो आपका सही आंसर होगा सी, गोल सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, OTP का उपयोग सुरक्षित ओरिजिनल लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। OTP का पूर्ण नाम क्या है? ओनली टाइम पीरियड, बी है वन टाइम पीरियड, सी है वन टाइम पासवर्ड, डी है ओनली टाइम पासवर्ड। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS वर्ड 2010 में Ctrl+X और Ctrl+C का अंतर क्या है? तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। Ctrl+ जो X होता है
वो सेलेक्ट किए हुए जो वर्ड होते हैं उनको रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है, और Ctrl+C होता है उसको कॉपी करने के काम में लिया जाता है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा इसमें ये दे रखा है ये बी। टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X यूज लेते हैं और कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। तो आपका इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें, यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो उसको क्या करना चाहिए। हेडिंग लिखने के लिए हेडर यूज़ किया जाता है, और फुटर लिखने के लिए अपन नीचे फुटनोट लिखने के लिए तो अपन फुटर यूज करते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जॉयस्टिक मुख्य रूप से किस उपयोग के लिए काम में ली जाती है। तो ए है स्क्रीन पर ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए, बी है कंप्यूटर गेमिंग के लिए, सी है टेक्स्ट एंटर के लिए, और डी है प्रिंट टेक्स्ट के लिए। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक प्रयोग में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS पावरपॉइंट 2010 में अधिकतम जूम कितना हो सकता है। 100%, 200%, 400%, इनमें से कोई नहीं। तो आप अभी जो MS एक्सेल पावरपॉइंट जो है उसमें 2010 में 400% तक अपन जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं। लैन, हाइपर टेक्स्ट, ईमेल और इंटरनेट। तो आपका ये तो सबको ही पता है, इसको अपन इंटरनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है। खोज इंजन के रूप में, होम पेज के रूप में, ब्राउज़र के रूप में, URL के रूप में। तो आपका इसका सही आंसर जो होगा वो है होम पेज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक CD में फाइल कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं। स्टोरिंग, कॉपिंग, बर्निंग, पेस्टिंग। तो आपका इसका सही आंसर होता है वो है सी, बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप MS ऑफिस दस्तावेजों को PDF फाइल फॉर्मेट में से सेव कर सकते हैं। फाइल टैब सेव एज में सेव एज टाइप कर PDF चुन सकते हैं। वॉइस ओवर IP का प्रयोग कर सकते हैं, ईमेल लिखकर, प्रिंट व्यू का प्रयोग करके। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, फाइल टैब सेव एज में सेव एज टाइप करके PDF चुनें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विंडो में विकल्प छवि को कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच विभाजित करता है। जब भी हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर और कुछ दृश्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट्स, एक्सीडेंट, प्रोजेक्टर ओनली। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेबसाइट ये जो दे रखी है https://www.irctc.co.in से संबंधित है। भारतीय रेल से, पासपोर्ट सेवा सर्विस से, ITR फाइलिंग से और आधार अपडेशन से। तो आपका इसका सही आंसर जो होगा वो है भारतीय रेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सुरक्षा करता है सर्वर की, नेटवर्क की, फायर की, व्यक्तिगत कंप्यूटर की। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, एक तो वो ये सर्वर की करता है, एक आपकी नेटवर्क की करता है, और एक ये चौथा है व्यक्तिगत कंप्यूटर की करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से कौन सा एक छवि ग्राफिक फाइल प्रारूप नहीं है। PNG, GIF, BMP और GI। तो आपका इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी, GI। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो आपका इसका सही इसमें देखते हैं, पहला है स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर। तो आपका इसका सही आंसर जो होगा वो है स्कैनर। आई होप ये लेसन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने मित्रगण को भी ये वीडियो शेयर करना, जिससे उनको भी लाभ मिल सके, आपको भी लाभ मिल सके। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में वापस मुलाकात करते हैं।